हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष कुमार सिंह। हम सभी ने कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से संबंधित ललद्युद्ध की वाक का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, उनकी व्याख्या का अध्ययन कर चुके हैं। अब प्रस्तुत पाठ के अभ्यास प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है? रस्सी यहाँ, उत्तर इसका रहेगा, रस्सी यहाँ सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्राणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह कच्चे धागे से बनी है। वह कैसी है? मतलब वह कच्चे धागे से बनी है जिसके सहारे मैं अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैं अपने जीवन रूपी नौका को उस कच्चे धागे रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, जो सर्वथा असंभव है। कच्चे धागे रूपी रस्सी से जीवन रूपी नौका को नहीं चलाया जा सकता। वह बीच में कभी भी टूट सकती है और हम मझधार में फंसे रह सकते हैं। हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। कवित्री द्वारा, अगला प्रश्न, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? ठीक है, इसका उत्तर रहेगा, कवित्री को लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे, केवल भक्ति के सहारे मुक्ति की इच्छा रखना सब व्यर्थ है। कोरी भक्ति के सहारे मुक्ति की इच्छा नहीं मिल सकती। ठीक है, मोक्ष की इच्छा संभव ही नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी पड़ जाए तो वह नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कोरी भक्ति के सहारे हम मुक्ति के लिए चाहे जितना भी प्रयास करें वह सभी व्यर्थ हैं, असंभव है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा, घर जाने की चाह से तात्पर्य है मुक्ति की इच्छा रखना, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखना। हम सभी लोग ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, अंत में उसी ईश्वर में मिलना चाहते हैं। ठीक है, ईश्वर को पुनः प्राप्त करना, यही है घर जाने की चाह। इसी को कहते हैं घर जाने की चाह रखना, इसी को कहते हैं घर जाने की इच्छा रखना। प्रश्न नंबर 4 है, जेब टटोली, प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 प्रश्न हैं, नंबर क और नंबर ख। क है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। इसमें कवित्री यह कहना चाहते हैं कि जब मैं जेब टटोली, जब ईश्वर हमें मुक्ति प्रदान करेगा तो मुझे ईश्वर को देने के लिए कुछ तो पारिश्रमिक होना चाहिए मेरे पास, मैं ईश्वर को कुछ पारिश्रमिक दे सकूं। लेकिन जब मैं अपना जेब टटोला, जब मैं अपने जेब में हाथ डाला, अर्थात जब मैं आत्मनिरीक्षण किया, जेब में हाथ डालना, हाथ में आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं का अवलोकन करना, कौड़ी न पाई। लेकिन ईश्वर को पारिश्रमिक देने के लिए हमारे पास कोई कौड़ी नहीं थी, कुछ भी शेष नहीं है। अर्थात हमारे पास ईश्वर को देने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं है। ठीक है, अर्थात कौन सा पारिश्रमिक? सदकर्म। हमारे पास ईश्वर को देने के लिए सदकर्म नहीं है। हमने आज तक सदकर्म किए नहीं जो हम ईश्वर को दे सकें या जिसे लेकर ईश्वर संतुष्ट हो सके। ठीक है, नंबर ख है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री ललद्युद्ध जी कहना चाहती हैं, केवल शरीर का भरण पोषण करने से कुछ नहीं मिलेगा। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीव। जी मन जिह्वा, सबके भोजन भी अलग अलग है। आँख का भोजन है सुंदर दृश्य, कान का भोजन है मधुर स्वर। ठीक है, नाक का भोजन है सुगंध, त्वचा का भोजन है कोमल स्पर्श और जिह्वा का भोजन है मीठा खाना। ठीक है, हम केवल इसी के चक्कर पड़े रह जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों को खुश करने के चक्कर पड़े रह जाते हैं। इससे हमें तृप्ति नहीं मिलती। मतलब केवल ज्ञानेंद्रियों का ही भरण पोषण करेंगे, हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। नहीं खाएंगे तो अहंकारी बन जाएंगे। ना खाना मतलब त्यागी बनना। यदि हम त्यागी बन जाएंगे तो अहंकारी बन जाएंगे। क्या अहंकारी बन जाएंगे? हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा साधक हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा साधक हो गया हूँ, ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता हूँ, ईश्वर को भी हरा सकता हूँ, इतना भी बड़ा साधक हो गया हूँ। इसी को कहते हैं अहंकार। जब मन में अहंकार आ जाते हैं तो हमारे मन में दुर्गुण भर जाते हैं। अहंकार ही एक ऐसा दुर्गुण है जिससे ईश्वर कभी नहीं मिलते।
ठीक है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललज्जन ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल, सांकल माने कुंडी, बंद द्वार की कुंडी खोलने के लिए जो हमारा हृदय बंद है, ठीक है, वो तभी संभव है जब हम अपनी इंद्रियों का समन करेंगे, अपनी इंद्रियों पर दमन करेंगे अथवा इंद्रियों को समान रूप से भोग करेंगे, ठीक है, तभी हमारे हृदय के दरवाजे सबके लिए खुलेंगे और सभी का हम चिंतन करेंगे, सभी का मनन करेंगे, तभी हम हर कण कण में ईश्वर का वास समझेंगे, ठीक है। जब हमारा हृदय का बंद दरवाजा खुल जाएगा, हम लोगों में ईश्वर का दर्शन करेंगे। इसी को कहते हैं बंद द्वार की सांकल खोलना। इसके लिए एक ही उपाय है, ठीक है, केवल इंद्रियों का शमन करना, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना करते हैं, लेकिन उससे लक्ष्य प्राप्त नहीं होते। यह किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? केवल यह पंक्ति का लिखना है। कौन सी पंक्ति लिखनी है? जिसमें हठ योग की साधना का वर्णन किया गया हो। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को क्या दूं उतराई। इसी पंक्ति में हठ योग की साधना का वर्णन है, ठीक है। 7वां और अंतिम प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? कवित्री कहते हैं ज्ञानी वही होता है, ठीक है, जो हिंदू मुसलमान का भेद ना करे, ठीक है, अर्थात जो सांप्रदायिक भेदभाव से अलग रह करके जो स्वयं को पहचाने, अपनी अंतरात्मा को पहचाने, ठीक है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि जो स्वयं को पहचानेगा वह ईश्वर का साक्षात दर्शन अवश्य करेगा। यदि हम हिंदू और मुस्लिम में के भेदभाव के चक्कर में फंस जाएंगे तो हमें जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग फेयर कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है।